आज साइंसदां चांद पे बहस करती है। चांद को अरबी में कमर कहते हैं। कमर का सूरा कुरान पाक में 1400 साल पहले मौजूद है। गोया के पता ये चल गया कि जितना साइंसदां तरक्की कर रहा है वो अपने दिमाग से नहीं बल्कि अल्लाह के कुरान पाक से तरक्की कर रहा है। आइए सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, मक्के के सरकार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, रासुल वफा, वजहुस सफा, ऐनुत तक़ा, ज़ैनुन नुक़ा, कंजुल अता, बहरुल मनन, नहरुस सनन, जमीलुश शयम, साहिबे क़ाबा क़ौसैन और अदना, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में हदिया दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनने का मिजाज है आप लोगों का? तो जो सुनना चाहते हैं वो एक हाथ हसनी बनाइए, दूसरे हाथ हुसैनी बनाइए और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हुआ है। ए दानिश बाबू, तुम बाबू पढ़ रहे थे, मैं बैठा सुन रहा था। बार बार मौका तुम लोगों को इसीलिए दे रहे थे कि तुम लोग छोटे हो, बच्चे हो। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ बाबू थोड़ी देर। काहे हमको धोखा दे रहे हो बताओ? चलिए खैर कोई बात नहीं, जाइए। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुशहाल रखे। जाओ भागो जल्दी से। छोड़िए, जाने दीजिए, कुछ मजबूरियां हैं। अब आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूं थोड़ी देर तक के लिए। फिरोज भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आ जाइए। हम जान रहे हैं कि जेब खाली हो चुका है। और जहीर भाई कहाँ हैं? वो है महफिल में? नहीं है, उनका भी खाली हो गया। उनके वालिद साहब कहाँ हैं? है माशाअल्लाह। अरे ये कहाँ जाएंगे? इनकी अहलिया के नाम पे इसाले सवाब की महफिल सजाई गई है। वफादार बेटे महफिल में होते हैं। अब अंदाजा कर लीजिए, थोड़ी 2-4 मिनट में वफादार होंगे तो जरूर आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि वफादार ही है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल बहुत बड़ा जलसा करा करके वफादारी का सबूत दिया। इस बार भी महफिल सजा करके वफादारी का सबूत दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला अली जनाब फिरोज साहब की वालदा मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह नसीब फरमाए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मेरे साथ भी कुछ मजबूरियां हैं, समझ में नहीं आता हूँ। समझ में नहीं आता किधर से शुरू करूँ, किधर छोड़ दूँ, किधर छोड़ दूँ, किधर शुरू करूँ। बस ये याद रखिए, महफिल को सजाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज इस दौरे पुरफतन पे जब आप नजर डालेंगे तो इस दौर में देखा जा रहा है कि आज मुसलमानों की जिंदगी का हाल क्या है। आज मुसलमानों का किरदार कैसा हो गया है। आज मुसलमानों का हाल क्या है।
तो अगर गहरी नजर से देखी जाए तो मुसलमानों का हाल यह है कि आज मुसलमान मस्जिद का दरवाजा छोड़ चुके हैं। आज मुसलमान शरीयत के रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़े हैं। यही कारण है कि आज नफरत के मौजों में हम उलझ रहे हैं। आज तंग नजरी की तारीकियों में हम सफर कर रहे हैं। आज झूठों के दामन में हम पल रहे हैं। आज कहां जा रहे हैं देख लीजिए, शुरू किए और उठा बैठक शुरू हो गया। खैर मजबूरी होगी, मैं समझ सकता हूं, जाइए और आ जाइए तुरंत। लेकिन और जिसको उठना है उठ जाइए, खुदा के वास्ते हाथ जोड़कर कह रहे हैं। जिनको जाना है चले जाइए, दो रहेंगे मैं उसी अंदाज से तकरीर कर दूंगा, नहीं तो बांधड़ी के दरो दीवार को तकरीर करके सुना करके चला जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बार बार आता रहता हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। बस थोड़ी देर तक मुझे सब्र करिए, बर्दाश्त करिए। अगरचे रात खुसट हो चुकी है, इस वक्त कोई निकाह में लेने को रात तैयार ही नहीं होता है, लेकिन मैं आज भी दिल जमाई के साथ हाजिर आ गया हूं। और याद रखिए कि अगर आपकी समाअत का टेम्परेचर 115 डिग्री होगा तब मेरी खिताबत का टेम्परेचर 135 डिग्री से बातें करेगा। लेकिन याद रखिए यही करतूत, यही हाल है कि आज मुसलमान हर जगह से परेशान है, गमज़दा है, मुसीबत ज़दा है। आज हर जगह हम मारे जा रहे हैं, आज हर जगह हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, आज हर जगह हम सताए जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हमने नबी के रस्सी को मजबूती से पकड़ना छोड़ दिया है। आज वजह क्या है? वजह यही है कि हमने फरमाने रसूल पे अमल करना छोड़ दिया, तरीक़े मुस्तफ़वी पे अमल करना छोड़ दिया, मस्जिद का दरवाजा छोड़ चुका है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, तुम जिस दिन मस्जिद का दरवाजा पकड़ लोगे, जिस दिन तुम रसूल पाक के तर्ज तहरीर और तर्ज तकरीर पे जिंदगी गुजार लोगे, उसी दिन हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज हम झूठों के दामन में पल रहे हैं, आज मफरूरियत के फजा में हम सफर कर रहे हैं, आज झूठों के दामन में हम पल रहे हैं, आज चुगलखोरी के माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन याद रखो हमारा इस्लाम ये कभी सबक नहीं देता है कि तुम मफरूरियत के फजा में परवाज करो। हमारा इस्लाम ये सबक नहीं देता है कि तुम तंग नजरी की तारीकियों में सफर करो। हमारा इस्लाम ये सबक नहीं देता है कि तुम झूठों के दामन में पलो। अगर हमारा इस्लाम सबक देता है तो एक खुदा की इबादत करने का सबक देता है। अगर हमारा इस्लाम सबक देता है तो मोहब्बत का सबक देता है, कुरान पढ़ने का सबक देता है, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का सबक देता है। आज हमारा इस्लाम सबक देता है तो भाईचारगी का सबक देता है। और ये कौन सा मजहब है? ये सबसे अच्छा मजहब है। ये कौन कौम है? ये सबसे बेहतरीन कौम है। और ये किसका कौल है? किसी डायरेक्टर का नहीं, किसी लेक्चरर का नहीं, किसी फलसफी का नहीं, किसी इंजीनियर का नहीं, किसी स्कॉलर का नहीं, बल्कि अमेरिका के एक स्कॉलर का कौल है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब को एक पल्ले पे रख दो, मजहब इस्लाम को एक पल्ले पे रख दो तो मजहब इस्लाम का पल्ला भारी नजर आएगा। दुनिया के तमाम कौमों को एक पल्ले पे रख दो, कौम मुसलमान को एक पल्ले पे रखो। मुसलमानों का पल्ला कल भी भारी था, आज भी भारी है, सुबह क़यामत तक भारी रहे। फिरोज साहब समझ करके माँ की मोहब्बत में दी, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। औरों की तरह नीचे नहीं गिराएंगे, हम पैकेट में रखेंगे, क्योंकि ये सब नबी की सुन्नत है देना और लेना। हजरत हसन की सुन्नत है, तो इस सुन्नत को ले रहे हम जमीन पे रखेंगे। मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है। आप यकीन ना हो तो कोई और दे करके देख लो, उसको भी जेब में डाल देंगे। याद रखिए मुसलमानों, आज हमारा हाल क्या है? यही वजह है कि आज जालिम को मुसल्लत कर दिया गया है। हमारे आमाल के करतूत है, हमारे आमाल की कमियां हैं। आज हमारे ऊपर जालिम मुसल्लत हो गया है। आज हमारे कुरान को तब्दील करने की बेजा कोशिशें कर रहा है। लेकिन याद रखो, दुनिया बदल सकती है, लेकिन हमारा कुरान न कल बदला था
ना आज बदला है ना सुबह क़यामत तक बदलेगा। क्योंकि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं लिया है, खुद खालिक कायनात ने लिया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में तब्दीली नहीं हो सकती है। अब अगर कोई जालिम कुरान को बदलना चाहे, अब अगर कोई जालिम शरीयत को बदलना चाहे तो हम ऐसे जालिम को बदल सकते हैं, लेकिन हमारी शरीयत नहीं बदल सकती है। कभी मसाइल को बदलने की बेजा कोशिशें, कभी तलाक पे बेजा कोशिशें, लेकिन याद रखो अगर तुम चाहोगे कि हम शरीयत को बदल दे, ऐसे वक्त में हम पूरी जमात को लेकर के मैदान में उतर करके अपना कलेजा पेश कर देंगे और दुनिया वालों को ये कह देंगे कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम के मानने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। याद रखो मुसलमानों, अपने अमाल को संवारने की कोशिश करें। अल्लाह ने इस चंद दिन की ज़िंदगी को अल्लाह ने आपको भी अता किया, हमें भी अता किया, लेकिन इस चंद दिन की ज़िंदगी को गनीमत जानो। मौत आने से पहले आज लॉकडाउन के कोरोना के पीरियड में आप देखे होंगे जिनको बहुत उम्मीदें थी कि आज हम दुनिया में रह करके बहुत बड़े से बड़े काम कर जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, हमारी बिल्डिंगें बन जाएंगी, लेकिन याद रखो कोरोना ने ये नहीं देखा कि ये बूढ़ा है या जवान है या बच्चा है। इस कोरोना के पीरियड में हर कोई इस दुनिया को छोड़ करके चला गया और दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों को यही दर्श दिया कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें 50 साल और 100 साल की जिंदगी मिलेगी, ये तुम्हारी गलत फहमियां है, गलत सोच है। याद रखो अल्लाह ने अगर जिंदगी दिया है तो अल्लाह अगर इबादतें कबूल करता है तो जवानी की इबादतों को अल्लाह ज्यादा पसंद फरमाता है। आज हमारा जवान मस्जिदों से दूर है, आज हमारा जवान मोबाइल से करीब है, टीवी से करीब है और शरीयत से दूर है। यही वजह है कि आज हमारी बेटियां गैरों के साथ भागती नजर आ रही है, आज हमारी बहू बेटियों के ऊपर गैरों की नजरें होती है। याद रखो मुसलमानों, जिस घर में कुरान पाक की तिलावतें होती है, अल्लाह का फरमान है कि जिस घर में कुरान की तिलावतें होती है, अल्लाह उस घर में अगर मुसीबतें नाजिल करने वाला होता है तो उसी तिलावतों की बरकतों से अल्लाह मुसीबतों को दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। लेकिन हमारे घरों में कुरान तो है, लेकिन ताक पे रखने के लिए। इतने लोगों में अगर किसी से सवाल कर दूं कि कितने लोग कुरान खोल कर पढ़ते हैं तो शायद ही कोई जवाब देंगे हाजी साहब। बेशक। लेकिन याद रखो यही कुरान है जिस कुरान में हर चीज मौजूद है। कुरान में हर चीज मौजूद है। कुरान को शुरू कहां से करते हैं मालूम है? किसी को मालूम है? बोलिए ना जी, कहां से? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कुरान को हम शुरू करते हैं और खत्म कहां पे करते हैं? वन्नास पे। शुरू का पहला लफ्ज कौन सा है? बा है, यही है ना? और आखिर का लफ्ज कौन सा लफ्ज है? सीन है। बा से क्यों शुरू किया? बिस्मिल्लाह से क्यों शुरू हुआ? और वन्नास के सीन पर ही क्यों खत्म हुआ? कुछ अच्छी बात बता दें आप लोगों को। बता दें अच्छी बात। अच्छी बात क्या बताएंगे? अभी तो नोट की बारिश हो रही थी, लेकिन अच्छी बात बताने पे आ रहे हैं तब सब लोग, कुछ लोग ओंघ रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं और कुछ लोगों का जेब खाली हो गया है।
खैर कोई शिकायत नहीं है आप लोगों से, बस आप लोगों की मोहब्बतें चाहिए। थोड़ी देर मोहब्बत दे सकते हैं आप लोग? बस मोहब्बतों की जरूरत है और कोई चीज की जरूरत नहीं है। हमारा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इनका ससुर है माशाअल्लाह, ससुर साहब 100 रुपये दिए तो दामाद साहब को 500 रुपये देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और अब देख लीजिएगा रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं। और फिरोज भाई हैं तो टूटेगा रिकॉर्ड। अभी मौलाना यूनुस बोल के गए ना कि रिकॉर्ड बनता है टूटता भी है, लेकिन आशिकों का रिकॉर्ड न कल टूटा था, न आज टूटा है, न सुबह क़यामत तक टूटेगा। तो आशिक है, रिकॉर्ड फिरोज भाई बनाएंगे, इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएंगे। देख लीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा था, कुरान पाक शुरू है बिस्मिल्लाह के बा से और खत्म है वन्नास के सीन पर। वजह क्या है? तो वजह देखिए, बिस्मिल्लाह के बा को उठाइए, वन्नास के सीन को लीजिए और जब मिला दीजिए तो क्या होगा? बस। क्या मतलब, क्या समझे? यहीं तक कुरान है, बस यहीं तक कुरान है, इसके आगे कुरान तलाश मत करना। यहीं तक 114 सूरतें हैं, बस इसी में 7 मंजिल है, बस इसी में 6666 आयतें हैं, बस यहीं तक कुरान है। इसके आगे कुरान तलाश मत करना। लेकिन इस कुरान में है क्या? तो इसी बस को उलट दीजिए तो हो जाएगा सब। यानी इसी कुरान में सब है, इसी कुरान में सब है। अब क्या है कुरान में? अब आओ मैं दिखाता हूँ जिंदगी गुजारा कैसे जाए, इसी कुरान में मौजूद है। इंसान चलता कैसे है, चलना कैसे चाहिए, इसी कुरान में मौजूद है। खाना कैसे खाना चाहिए, इसी कुरान में मौजूद है। इंसान को बोलना किस अंदाज में चाहिए, इसी कुरान में मौजूद है। इबादत कैसे करना चाहिए, इसी कुरान में मौजूद है। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कैसे करना चाहिए, इसी कुरान में मौजूद है। अब आओ और मैं करीब करता हूँ और करीब करता हूँ। आओ देखो, साइंसदान ने तरक्की किया है। आज साइंसदान ने तरक्की किया है, रिसर्च किया है। कभी सोलर, कभी सूरज पे रिसर्च किया है, कभी चांद पे रिसर्च किया है, कभी लोहे पे रिसर्च किया है, कभी गैस पे रिसर्च किया है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये लोहा आया कहाँ से, ये गैस आया कहाँ से, ये चांद आया कहाँ से, ये सूरज आया कहाँ से? अब आओ मैं बताना चाहता हूँ। साइंसदानों ने लोहे पे बहस किया और लोहे को अरबी में हदीद कहते हैं। हदीद का सूरा कुरान पाक में 1400 साल पहले मौजूद है। आज साइंसदान गैस पे बहस करती है, गैस को अरबी में दुखान कहते हैं। दुखान का सूरा कुरान पाक में 1400 साल पहले मौजूद है। आज साइंसदान सूरज पे बहस करती है, सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। शम्स का सूरा कुरान पाक में 1400 साल पहले मौजूद है। आज साइंसदान चांद पे बहस करती है, चांद को अरबी में कमर कहते हैं। कमर का सूरा कुरान पाक में 1400 साल पहले मौजूद है। गोया के पता ये चल गया कि जितना साइंसदान तरक्की कर रहा है वो अपने दिमाग से नहीं बल्कि अल्लाह के कुरान पाक से तरक्की कर रहा है। बहुत यही तक कुरान बस है और इसी कुरान में सब है। इतनी बात समझ में आ गई? इसी कुरान में सब है। जो तलाश लीजिए इसी कुरान में मिल जाएगा। तब एक बहुत बड़े मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, बहुत बड़े मुफस्सिर, रास्ते में चल रहे थे, जंगलों का सफर किए। गालिबन काफी दिनों के सफर करने के बाद जब जगह पे पहुंचते हैं तो उनके घोड़े की एक कीमती चीज कहीं रास्ते में गिर जाती है। अभी हम यहाँ से फकीर डे जाएंगे, हमारा मोबाइल गिर जाएगा कहीं, हम लौट कर आएंगे तलाश करते हुए, देखते हुए कि कहीं मेरा मोबाइल गिरा हो तो हमें मिल जाएगा, यही करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घोड़े की एक कीमती चीज जब गिर जाती है तो लौटते नहीं हैं बल्कि कुरान पाक लेकर बैठ जाते हैं। कुरान पाक पढ़ते 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 उनको पता चलता है कि हमारा सामान गिरा कहाँ है। और जब पता चला तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उसी जगह पहुंचते हैं और अपने सामान को उठा लेते हैं। तो ये है ज़हन। इसी कुरान में सब है, लेकिन इस कुरान की गहराई में जाने के लिए इंसान को दिमाग की ज़रूरत है। दिमाग आएगा कहाँ से?
जब इंसान पढ़ेंगे तब। आज इंसान पढ़ ही नहीं रहे हैं। जब पढ़ेंगे नहीं तो दिमाग आएगा कहाँ से, जिंदगी गुजारने का शऊर आएगा कहाँ से। तो सबसे अव्वल फुर्सत क्या है, अव्वली चीज क्या है, तालीम। आज हमारे पास तालीम नहीं है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है। आज हम माँ बाप के साथ नाफरमानी करते हैं, माँ बाप के साथ किस तरह से हुस्न सलूक करना चाहिए इसका तरीका नहीं मालूम है। लेकिन फिरोज भाई और अब्बास भाई ने साबित कर दिया कि जब माँ बाप दुनिया में होते हैं तो ऐसे माँ बाप की खिदमत किया जाता है, ऐसे माँ बाप की खिदमत करते हैं। लेकिन जब उनमें से एक इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, मिसाल के तौर पे इनकी वालिदा चली गई, तो एक तरफ ये बाप का पैर भी दबाते हैं और माँ के नाम पे ईसाली सवाब भी करते हैं। वालों को बता देते हैं कि हुस्न सलूक का मतलब यही है कि जब जिंदा होते हैं तो उन लोगों को मोहब्बत की नजर से देखा करते हैं, जब जिंदा नहीं होते हैं तो उनकी कब्र पे पहुंचकर अदब के साथ उन्हें सलाम पेश करके फातिहा पढ़ा कर। यही किए हैं ना, यही किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे बोलिए ना कुछ, हाँ हो कुछ बोलिए ना। क्योंकि एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक साहब थे एकदम सो गए, मुंह फाड़ करके सो रहे हैं, तो उनको जगाया गया, चाचा आप गिर जाइएगा, उठ जाइए, इस तरह मत सोइए। तो बोले नहीं सो नहीं रहे हैं। तो बोला गया क्या कर रहे हैं? बोल ईशा के बाद से सुनते 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 कान भर गया, अब डायरेक्ट ले रहे हैं मुंह से। तो यहाँ आप लोग डायरेक्ट वाले तो नहीं हैं। फिरोज भाई देखिए फिर चले गए, बताइए। इसलिए मुसलमानों जिंदगी को समझने की कोशिश करें। हम और आप, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा 2:30 बजे हमारी भी गाड़ी है और 1:45 होने वाला है। मुसलमान आज हम और आप दावत देते हैं तो क्या करते हैं, दावत देने के बाद उनके घर तक पहुंचते हैं, दावत है फलां तारीख में आइएगा, या फोन के जरिए से खबर किया जाता है। लेकिन हजरत उस्मान गनी जो रसूल पाक के सहाबा हैं, रसूल पाक को एक मर्तबा दावत देने के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह फलां तारीख के लिए मैं आपको दावत देना चाहता हूं, सरकार कबूल फरमा लीजिए। सरकार ने दावत को कबूल किया। लेकिन जब वो दिन, वो तारीख और वो दिन आता है, उस्मान गनी सरकार को लेने के लिए चले जाते हैं। अरे बोलिए ना जोर से, और जोर से बोलिए माँ की मोहब्बत में। बस इतनी ही, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? आहिस्ता बोलिए, ऐसा लगता है निकाह टूट जाएगा। जोर से बोलिए, नबी की महफिल में बैठे आशिक हैं तो आशिकी का सबूत दीजिए। बोलिए या रसूल अल्लाह। उस्मान गनी दावत देते हैं और लेने के लिए पहुंचते हैं। या रसूल अल्लाह वो दिन आ गया, आज ही के दिन की मैं आपको दावत दिया था। रसूल पाक तैयार हो गए, तमाम सहाबाए कराम तैयार हो गए। आका ए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे, उस्मान गनी पीछे पीछे। अब उस्मान गनी जब चल रहे थे तो रसूल पाक के एक एक कदम को गिन रहे थे। तमाम सहाबा ने पूछा, ए उस्मान, इससे पहले जब आप दावत दिया करते थे तो ये अंदाज आपका नहीं था, आज आपका अंदाज कैसे बदल गया? आज आपका तर्ज कैसे बदल गया? आज आपका रवैया कैसे बदल गया? रसूल पाक मुस्कुराए जा रहे, उस्मान गनी कदम गिनते जा रहे हैं। जब रसूल पाक हजरत उस्मान गनी के घर पहुंचते हैं, खाना हाजिर किया गया। तमाम सहाबा ने खाना से फारिग होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा देने के बाद उस्मान गनी ने कहा है, या रसूल अल्लाह आप मेरे घर तशरीफ लाए। सरकार अल्लाह ने मुझे दौलतों से नवाजा है, सरकार अल्लाह ने मुझे माल दिया है, सरकार अल्लाह ने मुझे दौलतें दिया है। ए मेरे आका, मैं आपको अपनी मोहब्बत में और आपके सहाबा को आपकी मोहब्बत में खाना खिलाया, लेकिन ए मेरे आका, मैं ये चाहता हूँ कि आपके जितने कदम मेरे घर तक आने में पड़े हैं, मैं उतने गुलाम को आजाद करना चाहता हूँ, उतने गुलामों को आजाद करना
करना चाहता हूँ। तब सरकार ने कहा है, ए उस्मान, अल्लाह ने तुझे माल दिया है, बेशक जितने कदम मेरे पड़े हैं तुम उतने गुलामों को आजाद कर दो, अल्लाह तुम्हें और मकबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुझे और मकबूलियत अता करेगा। उस्मान गनी ने उतने गुलाम को आजाद किया। उसी महफिल में हजरत अली भी मौजूद थे। इतना सुनने के बाद उस्मान गनी के देखने के बाद अली मुर्तजा अपने घर पहुंचते हैं, निगाह नीचे और सोच रहे हैं। अली जब घर पहुंचते हैं, निगाहें नीची है। फातिमा पूछती है, ए अली, आज आप गमज़दा हैं, आज आप रंजीदा हैं, आज आप मुसीबत ज़दा हैं, आज आप क्या सोच रहे हैं? तफक्कुर में है, गौर व फिक्र में है, आज आप सोच क्या रहे हैं? अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि भाई उस्मान गनी ने दावत दी मेरे आका की, लेकिन न सिर्फ दावत दिया और दावत देने के बाद रसूल पाक के जितने कदम पड़े हैं उतने गुलामों को आजाद किया है। अली कहते हैं ए फातिमा, मेरे पास दौलतें नहीं है, मेरे पास सरवतें नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि रसूल की दावत कर दूं। तब फातिमा कहती है, ए अली, आप जाइए दावत दे आइए। अली कहते हैं, फातिमा, घर में जलावन भी मौजूद नहीं है, दावत कैसे दूं? तब फातिमा कहती है, ए अली, दावत देना आपका काम होगा, इंतजाम करना ये परवरदिगार का काम होगा। परवरदिगार का काम होगा। हजरत अली दावत दे आते हैं, लेकिन जब वही तारीख, वो दिन आता है, अली मुर्तजा भी पहुंचते हैं लेने के लिए। अली मुर्तजा भी कदम को गिनने शुरू करते हैं, एक एक कदम गिनने शुरू करते हैं। गिनते गिनते तमाम सहाबा में से किसी ने कह दिया, ए अली, आज आप कदम क्यों गिन रहे हैं? उस्मान गनी ने कदम को गिना, बात समझ में आ गई। अल्लाह ने इन्हें दौलतों से नवाजा तो इन्होंने एक एक कदम के एवज एक एक गुलाम को आजाद किया। लेकिन आप कदम को क्यों गिन रहे हैं? आप क्यों गिन रहे हैं? अली जा रहे हैं गिनते, सरकार मुस्कुराए चले जा रहे हैं। जब हजरत अली के घर में सरकार और तमाम सहाबा दाखिल होते हैं, अल्लाहु अकबर, अभी तक जलावन भी मौजूद नहीं है। अल्लाहु अकबर, जलावन मौजूद नहीं है। जब सरकार अपने बेटी फातिमा के घर जब तशरीफ रखते हैं, फातिमा ने देखा कि मेरे मुस्तफ़ा, मेरे बाबा जान मेरे घर पे आ चुके हैं। अब फातिमा खाली हांडी को उठाती है, चूल्हे पे रखती है, अब मुसल्ला बिछाती है, सर को सजदे में रखती है और रो रो करके दुआ करती है, मौला इज्जत बचा ले, मौला आबरू बचा ले, मौला तेरा हबीब आ चुका है, मौला तेरा महबूब आ चुका है, मौला मेरे मुस्तफा आ चुके हैं। ए मेरे परवरदिगार, आज तक आसमान ने फातिमा के बाल को नहीं देखा है। ए मेरे परवरदिगार, उसी फातिमा के चादर का वास्ता है, मेरी दुआओं को कबूल कर ले, मौला मेरी दुआओं को कबूल कर ले। इधर फातिमा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। इतने में रब की रहमत जोश में आती है, खुदा का हुक्म होता है, ए जिब्रील जा मुस्तफा की बारगाह में, मुस्तफा से कह दो वो अपनी बेटी से कह दे खुदा ने दुआओं को कबूल कर लिया है। अब जिब्रील अमीन है, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा का पैगाम लेकर के आ गया हूँ। कहो जिब्रील, कौन सा पैगाम लेकर आए हो? जिब्रील ने कहा है, या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी से कह दे खुदा ने उसकी दुआओं को कबूल कर लिया है। अब फातिमा है, सर को सजदे में रख करके रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। रसूल पाक जाते हैं और कहते हैं, बेटी सर को सजदे से उठा दो, खुदा ने दुआओं को कबूल कर लिया है। अब फातिमा ने सर को सजदे से उठाया है। उठाने के बाद जब हांडी के करीब पहुंचती है, क्या देखती है? जिस हांडी को, खाली हांडी को चूल्हे पे चढ़ाया गया था, अल्लाह ने उस हांडी में खाना भर दिया है। अरे बाप, इतनी बड़ी बात और इतना आहिस्ता से सुभान अल्लाह बोल रहे, माशाअल्लाह। ये तो लगभग 500 तो होगा ही रे। जज़ाकल्लाह। जो भी है ये सब मोहब्बत है। कभी कभी मजाहिया बोल जाते हैं,
लेकिन फिरोज भाई की मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से भी मोहब्बत करता हूँ और आप लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब मोहब्बत करते हैं तो हमसे बढ़कर रसूल पाक से मोहब्बत करते होंगे, तो रसूल पाक के नाम पे कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। खाली हांडी चढ़ाया गया था चूल्हे पे, उस पे खाना भरा हुआ है। अब फातिमा निकाल निकाल कर देती, अली ले जाकर पहुंचाते, तमाम सहाबा खाना खाते। तमाम सहाबा खाने से फारिग होने के बाद रसूल पाक ने कहा, ए अबू बकर खाना खाए हो, कैसा खाना लगा? उमर कैसा रहा खाना? उस्मान कैसा रहा खाना? तमाम सहाबा को यके बाद बिगड़े मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि खाना कैसा रहा? जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये सब मोहब्बतें हैं, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। कैसा रहा खाना? रसूल पाक पूछते खाना कैसा रहा? अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह इतना अच्छा खाना आज तक तो खाया ही नहीं, आज तक तो खाया ही नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह खाना बहुत अच्छा था। तब फातिमा के शौहर इधर मुस्कुराए जा रहे हैं, रसूल पाक मुस्कुराए जा रहे हैं और फरमाए जा रहे हैं खाना कहाँ का था, खाना किनके घर का था? तब तमाम सहाबा ने बैक ज़बान होकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो आप बेहतर जानते हैं खाना कहाँ का था, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि खाना जहाँ का भी हो खाना तो बहुत अच्छा था। तब मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं ए मेरे सहाबा, खाना हसन का घर का नहीं था, खाना हुसैन के घर का नहीं था, खाना फातिमा के घर का नहीं था। आज तुम लोगों ने जो खाना खाया है वो अली का घर का नहीं बल्कि जन्नत का खाना खाया है, जन्नत का खाना खाया है। तमाम सहाबा खुशी में झूम रहे थे, आज हम लोगों ने जन्नती ग़िज़ा खाया है, जन्नती खाना खाया है। तमाम सहाबा झूम रहे थे। फातिमा फिर सर को सजदे में रखती है, दुआ करती है रो रो करके, ए मेरे परवरदिगार उस्मान गनी के पास तूने दौलतों से तूने नवाजा, सरवतों से नवाजा, और मेरे बाबा जान के एक एक कदम के एवज एक गुलाम को उन्होंने आजाद किया है। मेरे पास दौलतें नहीं है, ए मेरे परवरदिगार मैं गुलाम को आजाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने बाबा की उम्मत की बख्शिश चाहता हूँ, अपने बाबा की उम्मतों की मग़फ़िरत चाहता हूँ। ए मेरे परवरदिगार जब तक तू मेरे बाबा के उम्मतों के बख्शिश नहीं करेंगे तब तक फातिमा सर को सजदे से नहीं उठाएगी। रब की रहमत है झूम जाती है। जिब्रील को कहा जाता है ए जिब्रील जा मुस्तफ़ा की बारगाह में मुस्तफ़ा से कह दो खुदा ने फातिमा की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जिब्रील आते हैं, आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी बेटी की दुआ को खुदा ने कबूल कर लिया है। और फातिमा के पास रसूल पाक जाते हैं और कहते हैं ए बेटी फातिमा सर को उठा ले, रोना बंद कर दे, गिड़गिड़ाना बंद कर दे। ए मेरी बेटी उस्मान गनी ने मुझको जो दावत दिया था तो एक एक कदम के एवज एक एक गुलाम को आजाद किया था, लेकिन खुदा ने तेरी दुआओं को इतना कबूल किया है कि मेरे एक एक कदम के एवज एक एक हजार गुनहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत खूब माशाअल्लाह। एक एक कदम के एवज एक एक हजार गुनहगारों को जहन्नम से आजाद करके उसे जन्नत में ट्रांसफर किया गया है। याद रखो वो है फातिमा की दुआओं का असर। फातिमा जब दुआ कर दे तो अल्लाह दुआओं को कबूल कर ले, लेकिन आज हमारी माँ बहनों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती है? वजह क्या है? फातिमा
की दुआओं का ये आलम है और फातिमा की इबादतों का ये आलम है। फातिमा के बाल को कभी ने आसमान के सूरज ने कभी नहीं देखा। फातिमा के बाल को आसमान के सूरज ने कभी नहीं देखा। तो उस फातिमा की दुआओं को अल्लाह कबूल नहीं करेगा तो किन की दुआओं को कबूल करेगा। आज हमारी माँ बहनों का बाल आसमान के सूरज तो दूर की बात, हर इंसान चाहे मुहर्रमात में से हो चाहे गैर मुहर्रमात में से हो, सारे इंसान देखते हैं। याद रखो माँ बहनों, सुनो, अल्लाह तबारका व तआला इंसानों के पास रहमत के फरिश्ते, दो फरिश्तों को अल्लाह तबारका व तआला एक इंसान पे मामूर किया जाता है, एक नेकी लिखने के लिए, एक बदी लिखने के लिए। लेकिन इंसान इतनी गुनाहें करता है कि नेकी लिखने वाला फरिश्ता भाग जाता है। इसलिए मुसलमानों, जब अल्लाह ने आपके कंधों पे नेकी और बदी लिखने वाला फरिश्ते को मामूर किया है और फरिश्ता इंसान के पास दिन भर में 2 मर्तबा आते और जाते हैं, एक असर के वक्त में आते हैं, वो फजर में चले जाते हैं, और फिर फजर में दूसरे फरिश्ते आते हैं, वो असर तक रहते हैं, असर के बाद वो चले जाते हैं। इसकी तशरीह अगर कर दूं, बात फैला दूं तो बहुत दूर तक चली जाएगी, क्योंकि वक्त लंबा नहीं मिलता, बात लंबी हो जाती है। फरिश्ता 2 मर्तबा आना जाना करता है इंसान के पास। असर के बाद आया और जो असर तक रहा वो रब की बारगाह में चला गया। रब पूछता है अपने फरिश्ते से, बताओ मेरे बंदे को तूने किस हाल में छोड़ा। अगर नमाजी होता है तो कहता है फरिश्ता झूम करके, मौला तेरे बंदे को मैंने इस हाल में छोड़ा कि वो नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकल रहा था। तब रब की रहमत जोश में आती है, कहता है ए मेरे फरिश्ते, उस बंदे के हक में दुआ करो और उस बंदे को जन्नती इंसान बना। और फिर वो फजर तक रहता है। फजर में इंसान नमाज पढ़ता है, फिर जाता है रब की बारगाह में, बताओ मेरे बंदे को तूने फजर की वक्त छोड़ा, किस हाल में छोड़ा। अगर नमाजी होता है तो फरिश्ता झूम के कहता है, मौला तेरे बंदे को जिस हाल में छोड़ा वो नमाज पढ़कर निकल रहा था, घर से नमाज पढ़ रहा था, घर में या मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, लेकिन मैंने जिस हाल में छोड़ा तेरा बंदा नमाज पढ़ रहा था या नमाज पढ़ के फारिग होकर के तस्बीहात में मशगूल था। परवरदिगार कहेगा, ए फरिश्तों, ऐसे बंदों की तमाम गुनाहों को माफ कर दो, जन्नत उसके नाम कर दो। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ेंगे, बताइए क्या कहेगा। फिर देख लीजिए कहाँ जा रहे हैं आप, रिजवान भाई कहाँ जा रहे हैं? यहीं पे, यही है। किस तरह यहाँ है, दिल दिमाग सब है यहाँ पे। ये तो आला हजरत का दिल था कि जिस्म तो मदीने में, जिस्म तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर, और दिल गुंबदे खजरा का तवाफ करता हुआ नजर आ रहा था। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तो अगर दिल यहाँ है तो दिल मदीना भेज दीजिए। आप लोग इमाम साहब को भेजे हैं, अल्लाह तबारक व तआला पूरे बांदडी वालों को खानाए काबा का हाजी बना दे। इसलिए मुसलमानों, नेक काम कर जाइए, जिंदगी में नेक काम कर जाइएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका जजा जरूर देगा, उसका बदला जरूर देगा। और अगर इंसान अगर गुनाहें करता है और तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसके तौबे को अपनी बारगाह में कबूल भी करता है। अल जनाब फिरोज भाई ने महफिल का इनेकाद किया माँ की मोहब्बत में। अल्लाह तबारक व तआला इनकी माँ के कब्र को ताहद्दे निगाह कुशादा फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। तमामी मुसलमानों को उसवे हसना पे जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। तमामी मुसलमानों को एक और नेक बनकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।